वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत सही होंगे। तो फाइनली आज हम फिर से बात करने वाले हैं उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद। ठीक है, उर्दू कवायद से चैप्टर है क्या, अल्फाज व मानी। अल्फाज व मानी भी ऐसा एक चैप्टर है जो कि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी में हैं, उर्दू कवायद से चैप्टर है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आप सभी इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी में हैं, अगर उर्दू रखे हैं, ठीक है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर है क्या, अल्फाज मानी। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, रट लो इसे। बस यही पूछेगा, अल्फाज माने से अगर जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आप सभी का उर्दू में +95 है। और साथ साथ 10th और 12th क्लास वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, यानी कि 2024 में जितने भी मंथली एग्ज़ाम और सेंट्रल एग्ज़ाम होगा, ठीक, तो अगर अल्फाज मानी से क्वेश्चन पूछेगा तो आप सभी को देखने को आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। और फाइनली 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, फाइनली जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो हाँ, उर्दू ग्रामर से अगर अल्फाज मानी से क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, रट लो इससे, बस यही आएगा। सवाल नंबर 1 है, लफ्ज़ फौलाद के सही मानी क्या है। ठीक है, अगर आप सबको भी आंसर मालूम हो तो आप सब जल्दी से बताएंगे। ठीक, लफ्ज़ फौलाद के सही मानी क्या है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इसका जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लोहा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ उरूज़ का सही मानी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है लफ्ज़ उरूज़ का सही मानी क्या है। ठीक, तो लफ्ज़ उरूज़ का जो सही जो मानी है, क्या मानी है, तरक्की मानी है। सवाल नंबर 2 का जो सही जो आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, संग के मानी क्या है। तो संग के मानी जो है क्या है, संग के मानी जो होगा तो पत्थर मानी हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, नासे का मतलब होता है। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नासे का मतलब होता है, तो नासे का जो मतलब होता है क्या होता है, ए में है जैसे कि मारने वाला, बी में है गिबत करने वाला, सी में है नसीहत करने वाला और डी में है दीनदार। तो नासे का जो मतलब होता है, नासे का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ, नासे का जो मतलब होता है क्या, नसीहत करने वाला। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, इब्द के मानी क्या है। ठीक है, तो हाँ, इब्द के मानी जो है क्या है, तो इब्द के मानी क्या है, इब्द के मानी हो जाएगा हमेशा। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का जो सही जो आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, तमाज़त के सही मानी क्या है। ठीक, तो तमाज़त के जो सही जो मानी होगा, क्या मानी होगा, तो इसका सही आंसर सी। सवाल नंबर 6 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गर्मी। अब देखते हैं क्या, सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं। तो मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं, जैसे कि इसका सही जो आंसर होगा सी हो जाएगा। ए और बी दोनों दोनों जैसे कि दौलत की हौस, और बी में है दुनियावी ऐशो शरफ से मोहब्बत। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं।
अब देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तवील सवालात। सवाल नंबर 1 में है, मंदरजा झेल अल्फाज में से किसी 5 के मानी लिखे हैं। तो इसमें से हम आप सभी को 10 का ही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को इसमें से 5 का ही आंसर वहाँ पर कवर करनी है। बिल्कुल इसी तरह से हुबहू देखने को मिलेगा। दीनदार, गरीब, पोशीदा, इब्द, बालिग, अजाफा, संगीन, कहत, ताउन, बरीक से महलिक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आप सभी को हुबहू देखने को मिल जाएगा। हाँ, अल्फाज मानी, दीनदार, परहेजगार, गरीब, मिस्कीन, ठीक है, पोशीदा, छिपा हुआ, संगीन, खतरनाक, कहत, अकाल सूखा, ताउन, मदद, बरिक्स, बरखिलाफ। ठीक, और बालिग, जवान, अज़ाफ़ा, बढ़ोतरी, महलिक, हलाक करने वाला।